पोल वाला जो ड्रामा है उसको खत्म करे तो हम लोग नो डाउट सत्ता बनाने की चाबी टाइगर जयराम महतो पास होने जा रही है। तो और एक चीज, जिस विधानसभा का हम लोग नाम नहीं लिए हैं भाई, वो लोग गाड़ी आएगा नहीं पक्का। हाँ देखिए वीडियो छूट गया है, बिल्कुल बहुत सारा विधानसभा छूटा है, हम लोग वहां भी मजबूत है और जब पिटारा खुलेगा तो वो भी विधानसभा का जिक्र होगा। तो चलिए हम लोग फिर जोहार नमस्कार। अभी हम लोग रांची के पावन धरती पे हैं और हम और मनोज दा आज पूरे दिन भर यही कलेक्ट करते फिर रहे थे कि क्या कौन से विधानसभा का क्या स्थिति है, क्या सच में ये जो तमाम मीडिया ने एग्जिट पोल को दिखाया है कहाँ तक इस एग्जिट पोल में सच्चाई है। हम लोग उसी को भांपने के लिए आज हर एक विधानसभा तो विधानसभा कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे और लगभग बहुत सारे विधानसभाओं को हमने टच किया और जहां नहीं टच कर सके वहां फोन के माध्यम से कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया। दूसरे दल के कार्यकर्ता दूसरे दल के पार्टी के नेता से भी संपर्क करके वहां की जो वास्तु स्थिति है जानने का प्रयास किया। तो ये निकल के आया साफ साफ ये देखने को मिला कि ये जो एग्जिट पोल है ये पता नहीं किस आधार पे बनाया गया है। मनोज दा हमारे साथ है, जानेंगे किस आधार पे इस एग्जिट पोल को तैयार किया है। जो लोग दिखा रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त बहुमत की सरकार और इंडिया गठबंधन को बहुमत की सरकार, 3 एग्जिट पोल में बीजेपी बढ़ा, 3 एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन बढ़ा, तो क्या ये जो तमाम मीडिया है ये पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं? देखिए दादा, झारखंड के उन तमाम दर्शकों को हमारे तरफ से झारखंडी जहां रहेगा पहले जितने भी न्यूज चैनल बनाए हैं सब नेशनल न्यूज चैनल है और वो हमको लगता है दिल्ली से बैठ के बनाया गया है। बिल्कुल। अगर झारखंड के गांव शहर, उन लोग क्या करते हैं रांची जहाँ से आते हैं रांची में बगल में चाय पी लेंगे और यहीं से एग्जिट पोल उन लोग का हो गया। गांव का क्या वस्तु स्थिति है उन लोग जानने का प्रयास नहीं किए हैं। गांव अगर विधानसभा जो लोग घूमने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोग का एग्जिट पोल कुछ दूसरा होता। और दूसरा नजरिए से भी देखिएगा तो ये जितने भी इन लोग है नेशनल न्यूज वाला, हमको लगता है कि वे बिकाव हमको लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम लोग बात करते हैं उन लोग के, छोड़िए हम लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया है, हम लोगों ने जो मेहनत किया है उसके आधार पे हम बात करेंगे आज सिर्फ अपनी पार्टी का, जेएल कैंप पार्टी का, कि हम लोग कौन कौन से विधानसभा पे मजबूत स्थिति में और कौन कौन से विधानसभा जीतने के कगार पे। तो सबसे पहले हम पहले फेज के में जो चुनाव हुआ था वो जो 4 विधानसभा है जहां हम लोग काफी मजबूत स्थिति में है उस पर बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने जुगसलाई को देखा कि वहां पे बहुत अच्छा रुझान पहला चरण में हुआ। तो जुगसलाई विधानसभा पे हम लोग काफी मजबूत है और उस विधानसभा में जीत के कगार पे है। निश्चित रूप से हम लोग वहां पे अपनी दर्ज जो उपस्थिति है जीत का वो दर्ज करने जा रहे हैं। दूसरा विधानसभा हम लोगों ने जो पहले चरण में जो जीत के नजदीक दिख रहा है वो विधानसभा है तमाड़। तमाड़ से हमारी जो केंद्रीय अध्यक्ष है दमयंती मुंडा वो प्रत्याशी है और कहीं न कहीं वो उनका फैक्टर 2 चीज बना है मनोज दा। फैक्टर क्या है कि वो खुद आदिवासी समाज से आती है, बिल्कुल है ना, और कुर्मी समाज का वोटर का संख्या वहाँ ज्यादा है। तो टाइगर के नाम के चलते कुर्मी समाज का टोटल वोटर कन्वर्ट कर गया है दमयंती दी के साथ में और आदिवासी का वोट उनको तो मिला ही है। तो ये समीकरण के आधार पे हम लोग ये मान रहे हैं कि तमाड़ हम लोग जीतने के कगार पे है। अर्जुन मुंडा वहीं से खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़े थे तो उसके हारने का फैक्टर ये भी था कि वो कुर्मियों को आदिवासी में शामिल करने विरोध किया था। बिल्कुल। इसीलिए कुर्मी समाज के लोग क्या किए थे, नाराज थे। इसी चलते इस बार कुर्मी लोग भी क्या किए, बीजेपी हो या दूसरे दल के जो पार्टी उसको नकार दिए और इस बार जेएल कैंप पार्टी में वोट किए। बिल्कुल। अब आ जाते हैं तीसरे विधानसभा जो पहले चरण में मतदान हो गया था वो ईचागढ़, वो आपका विधानसभा है। तो वहाँ की वास्तु स्थिति आपसे बेहतर कौन बता सकता है? जी हाँ, हम ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वहाँ से 3 कैंडिडेट हैं। आसू से हरिलाल महतो है, जेएल कैंप पार्टी से तरुण महतो जी हैं और निर्दलीय से जो बीजेपी के नेता थे अरविंद सिंह, तो बीजेपी से उनको जब टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े। तो हाँ, जीत का फैक्टर हम लोग का इसलिए बन रहा है क्योंकि जितने भी कुर्मी महतो हैं उन लोग पूरे नाराज थे बाकी पार्टियों से। आसू देखिए, आसू से इसीलिए नाराज थे, आसू लोकसभा चुनाव में संजय सेठ को सपोर्ट किए थे और संजय सेठ बिहारी थे, बाहरी थे, इसीलिए नाराज थे यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे हरिलाल महतो को सपोर्ट नहीं किए, महतो लोग ज्यादातर सपोर्ट नहीं किए। एक कारण ये भी रहेगा। चौथा विधानसभा जो है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है, किसी को यकीन नहीं होगा, चतरा है। चतरा में आप खुद है, चतरा बताइएगा। चतरा में 3 प्रत्याशी थे, जो 4 प्रत्याशी नहीं 5 प्रत्याशी थे जो काफी दमदार से चुनाव लड़े हैं। एक तो 2 जो प्रमुख पार्टियां थी वो बाहरी, एक आरजेडी दूसरा लोजपा, तीसरा हमारा चेहरा था बहुत मजबूत स्थिति में हम लोग, और 2 निर्दलीय प्रत्याशी थे, एक उमेश भारती और एक अशोक गहलोत जो आजसू के कार्यकर्ता थे, निर्दलीय चुनाव लड़े। अच्छा, गहलोत तो झारखंड में है जी? हाँ, वो बिहार से आके बसे थे। तो वो आपका
आजसू के वो नेता थे, टिकट नहीं मिलने के चलते वो क्या किए, निर्दलीय लड़ गए। तो वो दृष्टिकोण समीकरण जो वहाँ बैठ रहा है, लगभग 74,000 वोटर सिर्फ भारतीय समाज का है, और ये 4 प्रत्याशी थे भारतीय समाज से, जिसमें 2 ने इनको समर्थन दे दिया। तो वो दृष्टिकोण से भी बैठ रहा है कि जेएल कैंप के तमाम जो कुर्मी समाज के वोटर थे और जो ओबीसी के सेक्टर के वोटर थे, वो जेएल कैंप की तरफ मूव होते दिख रहे हैं। और ये साफ माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो लोजपा और जेएल कैंप के बीच होते दिख रहा है। वहां से जो हमारे राज्य के वर्तमान में जो मंत्री रहे हैं, श्रम नियोजन मंत्री, जिनका सत्यानंद भोक्ता, जी जी बिल्कुल आपने सही कहा, उनका नाम ही सत्यानंद है, लेकिन उनमें कोई सत्य वो बोलते कभी नहीं, आनंद और आनंद लेने में वो कभी करते नहीं है। लालू प्रसाद का पार्टी का है ना? हाँ हाँ, लालू प्रसाद जी के पार्टी का है। वो आए दिन स्कूल में लौंडा नाच करा देते हैं, तो कभी थिएटर मंगवा देते हैं, उनका ये पेशा रहा है। तो खैर उनका जाने का समय आ गया है, वो जाते दिख रहे हैं। तो टक्कर जो है वहाँ लोजपा और जेएल कैंप में होते दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक वो सीट है। तो 4 सीट ये हम लोग देख रहे थे जो पहले चरण में है, जहाँ पे हम लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। अब रहा बात की जो सबसे मजबूत केंद्र बिंदु रहा है आंदोलन का, जहाँ से ये भाषा आंदोलन शुरुआत हुआ, मानव श्रृंखला हुआ और तमाम सभाएं जो हुई, वो दूसरे फेज में सभी सीटें थी। 38 सीट से हम लोग 35 सीटों पे चुनाव लड़े। अब आप बताइए हमें कि 35 सीटों में आपने भी बहुत सारी सीटों को कवरेज किया है, तो आपका क्या प्रतिक्रिया, कौन कौन सीट आपको मजबूत दिख रहा है जहां से हम लोग जीत रहे हैं? देखिए, सबसे पहले झारखंड का जो हॉट सीट माने जाते हैं, हॉट सीट माना जा रहा है डुमरी, बेरमो और सिल्ली। 3 सीट। हाँ, 3 सीट बिल्कुल। तो सिल्ली के बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। उसको टाइगर दाखिल जाते हैं, क्योंकि टाइगर का जीत रहे कि हार रहे हैं, सबके ध्यान वहीं पर रहेगा। इसलिए पहले हम देवेंद्र दा की बात करते हैं। तो देवेंद्र दा के यहाँ फैक्टर ये भी रहेगा कि सबने इतने सालों से राज किया, कासू भी किया वहाँ पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से अमित महतो जी भी किए, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए जनता इस बार चाह रहे हैं कि एक बार नया पार्टी को मौका देना चाहिए। और देवेंद्र महतो हर क्षेत्र में आंदोलन करते हैं, चाहे छात्रों के बात हो, बिल्कुल बिल्कुल, कृषि के बात हो, हर क्षेत्र में आंदोलन करते हैं और सभी को ध्यान देते हैं। इसलिए इस बार उसको मौका दिया जा रहा है। और एक कारण और भी ये देखने को मिल रहा है कि 76 पॉइंट कुछ % वोटिंग है सिल्ली में। हाँ, और ये ज्यादा मतदान तभी होता है जब कोई बदलाव होता है। बिल्कुल, पब्लिक और जो वोटर है वो तभी जोर शोर से बाहर निकलते हैं वोट मारने के लिए, जब उनके अंदर में क्रोध, रेस और कुछ अलग करने की भावना होती है। तो सिल्ली हम लोग देख रहे हैं कि सिल्ली एक मजबूत सीट है। उसके बाद डुमरी आपने कहा और बेरमो, तो डुमरी से तो झारखंड के सुप्रीमो टाइगर ही लड़ रहे हैं, जो जेएल कैंप के अध्यक्ष है। और डुमरी सीट में तो कहिए कि टक्कर हम कहेंगे कि वहां से जो यशोदा देवी जी है, जो आजसू के प्रत्याशी है, वो तो कहीं दिख ही नहीं रही है। कहीं ना कहीं टक्कर जेएमएम वर्सेस जेएल कैंप। आपने भी कवरेज किया है, क्या स्थिति, वास्तु स्थिति? देखिए, मैंने जब सर्वे वहाँ गए थे तो नवाडी प्रखंड गए थे। तो नवाडी प्रखंड जब गए, वहाँ पे महिलाओं का जो हम लाइव चला रहे थे, लाइव इसीलिए चला रहे थे ताकि दूसरे पार्टी को ये ना लगे कि एक तरफा दिखाई एडिट है। इसलिए मैंने लाइव चलाया था। लाइव के माध्यम से सबको बोल रहे थे, हम ऐसा माइक लेके जाके बता रहे थे इस बार किसको देखना चाहते हैं। सब बोल रहे कैंची। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी डुमरी का कैंपेनिंग किया था और डुमरी का स्थिति ये बन रहा है कि 93,000 वोट उनको लोकसभा में मिला था, जो हमको लगता है कि लगभग 10% का इंक्रीजमेंट इस विधानसभा में है, और 1 लाख का पार वहां पे वोट टाइगर को मिलते दिख रहा है। तो डुमरी का सीट भी काफी मजबूत है। अब रहा बात बेरमो, नहीं, डुमरी में और थोड़ा चर्चा करते हैं। हाँ। राजू महतो जी है वहाँ पे है। राजू महतो जी फरजान खान का विरोध किए, देखे गाड़ी चढ़ के कैसे कर रहे थे। बिल्कुल। और जब वोटिंग हो रहा था 4 नंबर वोटर में नहीं काम कर रहा था। अभी भी देखे, तो क्या कारण हो सकता है? ये डर है, डर का माहौल है। और ये दूसरी पार्टियां भी, और जो नेशनल मीडिया जो एग्जिट पोल दिखा रही है, वो भी 2 सीट दिखा रही है हमारी पार्टी को, और डुमरी और बेरमो दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं डुमरी में हम लोग बढ़त बनाते दिख रहे हैं, और डुमरी 1 सीट जो है हमारे खाते में आते दिख रहा है। यानी कि 4, सिल्ली 5 और डुमरी 6 सीट पे हम लोग आगे बढ़त दिख रहे हैं अभी तक। 7वां सीट बेरमो पे चर्चा करते हैं। तो बेरमो पे पूरे झारखंड से लगभग 500 कार्यकर्ता पहुंचे थे स्टार प्रचारक के रूप में। आप भी थे? हम भी थे। क्या देखे आपने बेरमो में? बेरमो में वहाँ दिखाई दिया कि देखिए, एक पहले कहानी सुनाते हैं। हम लोग वहाँ पे दामोदर नदी हम लोग नहाने गए थे। तो वे दूसरे पार्टी के थे, कांग्रेस का ही थे। और उन्होंने बोला कि भैया देखिए, हम नदी में है, दामोदर नदी में, हम पानी के अंदर हैं, झूठ नहीं बोलेंगे भैया, हम कांग्रेस में तो है लेकिन कांची में वोट देंगे, मेरा पूरा परिवार कांची में देगा। तो हम समझ गए कि इस बार साला परिवर्तन होगा। इसीलिए बोल रहे हैं परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोग बाहरी है भैया,
इन लोग झारखंड के बारे में नहीं सोचते हैं, बिल्कुल यही कारण है। चलिए बेरमो में भी हमने देखा कि वहाँ बाहरी भीतरी का मुद्दा काफी बाहरी तेज था। हम लोगों ने एक वीडियो बच्चे का चलाया था, वो वीडियो लगभग 80,000 1 लाख पे चला गया है। तो वो वीडियो में वो बच्चे का क्रोध, वो जोश देखने बन रहा था, और वहाँ के पब्लिक बदलाव के मूड में है, इसीलिए टाइगर वहाँ से भी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। आप देखे वहाँ जिस सभा टाइगर अंतिम दिन की है, मैदान में नहीं हट रहे थे उतने लोग आए थे। भीड़ साथियों, वो जो जगह था कब पड़ गया था, वहाँ मैदान से रोड खाली होने में 4 घंटे का समय लगा था, जाम टूटने में। ये स्थिति थी बेरमो की। तो हम लोग एक सीट बेरमो भी जीत रहे हैं, यानी कि कितना हो गया, 6 और 1 7। बगल का सीट चला जाता है गोमिया, जहाँ पे 73,000 वोट हम लोगों को लोकसभा में मिला था। तो लोकसभा में जो वोट मिला था वो तो विधानसभा में मिल ही रहा है, लेकिन इंक्रीजमेंट भी दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है कि ये विधानसभा का चुनाव है। और वहाँ का जो कैंपेनिंग है, और टाइगर ने जिस तरह से अंतिम समय में शक्ति को झोंका वहाँ पे, तो इससे क्या लगता है आपको, क्या वहाँ की स्थिति है? देखिए वहाँ से आंसू से भी है, आंसू से आपका लंबोदर महतो जी है, और जेएमएम से भी वहाँ कैंडिडेट दिया गया है, मथुरा प्रसाद शायद नहीं टुंडी से मथुरा। अच्छा, वहाँ से जेएमएम का दिया गया है, जेएमएम से कैंडिडेट है। ये क्या नाम है इसका, चलिए कोई भी जो भी नाम है, चलिए नहीं करना है उनके नाम पे। और हम लोग तो जेएलकेएम से पार्टी से पूजा महतो जी हैं। पूजा महतो वहाँ पे इसलिए यहाँ लीड करेंगे, एक तरफ महिला है और दो तरफ आपको पुरुष दिख रहा है, ये दिख रहा है। और वहाँ पे जो आंदोलन, शुरू से आंदोलन हुआ है भाषा आंदोलन के लेकर, वहाँ भी तो वहाँ इसीलिए करेंगे, जेएलकेएम पार्टी मतदान किया कि बाहरी भीतरी वाला उन लोग जो था, बाहरी भीतरी मतलब बिहारी वाला भाषा आंदोलन, भाषा जो उन लोग किया था, भाषा उन लोग मघी तघी क्या घुसा दिया था उधर पकड़, उस साइड उधर। तो इसलिए उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। देखिए गोमिया का सीट है, इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि वहाँ पे लड़ाई, सही कहा मनोज ने कि 2 पुरुष के बीच एक बच्ची है। तो बच्ची जो महिला वोट भी मिलेगा, महिला वर्ग का जो वोट है, जो लड़कियों का वोट है, वो वन साइडेड हो गया है, चाहे वो किसी भी दल के हो। और पुरुष जो नौजवान है, जो पीड़ित वर्ग थे, जो वंचित वर्ग थे, वो उसकी कहीं ना कहीं शिफ्ट होते दिख रहे हैं पूजा की तरफ। तो ये और डिमांड भी था, कि गोमिया में सीट बदला गया था, पहले वहाँ पे किन्नौर को मिला था, बाद में सीट बदल के पूजा को दिया गया। तो इसीलिए हम लोग गोमिया सीट भी काफी मजबूत स्थिति में है, और निश्चित रूप से हम लोग गोमिया भी जीत रहे हैं, यानी कि हो गया 7 और 1 8। और ये भी एक सुनने में हमको आया था, जो ग्राउंड रिपोर्ट करने गया था, लंबोदर महतो जितना भी वहाँ टेंडर वगैरह जो भी ये बाहर ये कर लेते हैं, शायद सुनने में बाहरी को देते हैं। ये मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वहाँ जो ग्राउंड रिपोर्टिंग जब कर रहे थे लोग ये कह रहे थे। बिल्कुल, यानी 7 और 1 हो गया 8 सीट हो गया। बगल में चले जाते हैं टुंडी, जहाँ पे हमारे मोतीलाल दा कैंडिडेट है। और सबसे मजे की बात है कि वो टाइगर का अपना घर है। टाइगर का अपना घर है। तो टुंडी विधानसभा में फाइट मथुरा महतो जी और मोतीलाल दा के बीच सीधे होते दिख रहा है। वहाँ पे भी आजसू बीजेपी गायब है। तो निश्चित रूप से वहाँ भी हमने एक क्या बोलते हैं उसको, हेड टू हेड टक्कर दिया है, और मथुरा महतो जी को कहीं ना कहीं हम लोग बीट करते दिख रहे हैं। और क्या फैक्टर रहा होगा टुंडी में? देखिए, एक तो मथुरा महतो जी एक क्या कहेंगे, एजुकेशनल माने एजुकेशन में वो माफिया है। उनका बहुत सारा कॉलेज, वीडियो भी वायरल हुआ था, बहुत सारा कॉलेज दुनिया जहान। और अंतिम समय में उनका जो 30 करोड़ वाला जो 30 करोड़ का क्या शायद कुछ था ऐसा ही, वो जो वीडियो वायरल हुआ वो उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कर गया। और न्यूज 11 चला, बिल्कुल। और अंतिम समय में हमारे जो मोतीलाल दा है उसके पक्ष में वोट कन्वर्ट कर गया, और टाइगर ने जो सभा दिया, रैली दिया, उसका भी प्रभाव पड़ा। और टुंडी का सीट भी जेएलकेएम के पक्ष में। और एक ऐसा फैक्टर रहा होगा, मथुरा जी थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, बिल्कुल, और ये यंग लीडर है, काम करेगा, बिल्कुल। मोतीलाल दा को भी रोका गया था, उनके साथ भी गाड़ी से उतार दिया गया था, उनके साथ जेएमएम का लोग थे। तो कहीं ना कहीं टुंडी सीट भी जो है हम लोगों के पास आते दिख रहा है। तो 9 सीट वो हो गया। 10वां सीट है हमारा जो है चंदन कियारी एक बहुत ही मजबूत सीट रहा है। और वहाँ पे आलम ये है कि चंदन कियारी सीट में हमारे अर्जुन राजवार जी को जो कैंडिडेट है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ने मारपीट तक कर दिया, उनको मारपीट करके हॉस्पिटलाइज कर दिया। तो सोचिए, ये डर, ये साफ इशारा कर रहा है कि कौन किया था? बीजेपी वाले ने। क्या नाम है इनका, बीजेपी वाले का? और चंदन कियारी से पता नहीं कौन, उनके बारे में हम लोग को चर्चा नहीं करना है। बीजेपी वाले जो थे वो हमारे प्रत्याशी के कार्यकर्ता के साथ मारपीट किए। तो ये डर था, ये डर साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं अर्जुन राजवार जी जो है चंदन कियारी से एक मजबूत प्रत्याशी निकल के सामने आए हैं, और हम लोग वहां से जीत कर दर्ज कर रहे हैं। ये हमारा 10वां सीट था। जो लोग हवाई में बात कर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, जो हेड टू हेड फाइट है। अब 10 सीट छोड़ देने के बाद हम लोग चले जाते हैं सबसे मजबूत सीट रामगढ़ में कोई टक्कर ही नहीं है।
हमारा रामगढ़ वाला सीट जो है एक गरीब बच्चा को, गरीब लड़के को सीट दिया, क्या है एकदम बेरोजगार करने सर, उसका नाम है बेरोजगार परे सर। जरा सोच के देखिए कि उनका नाम है बेरोजगार परे सर। और उनके साथ जो हुजूम चल रहा था, जो भीड़ चल रहा था, लग रहा था जैसे कितना पैसा वाला नेता है, कितना बाइक रैली देखे थे ना, बाइक रैली, उनका तो बाइक रैली इतिहास में दर्ज हो गया। तो ये प्यार, और उनको जो जिस घर में रहते हैं वो इंदिरा आवास है, सोचिए वो कांग्रेस के समय में मिला हुआ इंदिरा आवास है, उसमें वो रहते हैं, वो प्रत्याशी है रामगढ़ के। तो उनके साथ नो डाउट सहानुभूति बहुत भी पड़ा है। पूर्वी समाज का जबरदस्त वोटिंग है, कोयरी समाज का जबरदस्त वोटिंग है, टाउन से अन्य समाज वर्गों का भी जबरदस्त वोटिंग है। तो कहीं ना कहीं रामगढ़ सीट भी जो है हम लोग का निकलते दिख रहा है। एक दो दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, वाइन्स नंबर 1 में जो ये चालू चलाया गया अभी था, धमकी मिला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आजसू के कार्यकर्ता, आजसू के कार्यकर्ता तभी वहाँ के ऐसा स्थिति है कि आजसू के कार्यकर्ता वो लटका के घूर रहे हैं पूरा। वहाँ से वन साइडेड हमारा चुनाव जीतने का जो समीकरण है वो बैठ चुका है, यानी सीट नंबर 12। अब आते हैं 13, और वो सीट है मांडू। हाँ, मांडू जो बिहारी महतो है, बिहारी महतो है। तो मांडू का समीकरण मैं आपको बताता हूँ। जेपी पटेल है वहां से बीजेपी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, और तिवारी महतो जी जो है वो है आजसू के प्रत्याशी, आजसू से वहां खड़ा हुआ है जी। और हमारे जो प्रत्याशी है वो है बिहारी महतो। लेकिन वहां एक्स फैक्टर हो गया, एक नाजिर हुसैन करके एक प्रत्याशी है जो निर्दलीय से खड़ा है। अब यहाँ फैक्टर क्या हो गया कि मांडू विधानसभा में एक महेश्वर सिंह के नाम के व्यक्ति है जो बीजेपी के अच्छे नेता माने जाते थे, और उनके पास अपना एक अच्छा 10-15 हजार का वोट बैंक है। लेकिन ये मजे वाली बात हो गई कि वो जो आपका नासिर अंसारी जीते, वो अल्पसंख्यकों का वोट काफी मात्रा में काट रहे हैं। वो किनका वोट काट रहे हैं? जेपी पटेल का। और ये जो महेश्वर सिंह थे ये सपोर्ट कर दिए जेपी पटेल को। तो जेपी पटेल को जो सपोर्ट कर दिए, तो बीजेपी का जो वोटर है वो शिफ्ट कर गया जेपी पटेल इनके साथ में, जेपी पटेल के साथ में। कुछ वोटर जो भी शिफ्ट किया होगा, और पहले से ये बीजेपी में थे भी, तो बीजेपी का वोटर शिफ्ट कर जाता है जेपी पटेल में, और जेपी पटेल का वोटर शिफ्ट कर जाता है तिवारी महतो में, और सीधे सीधे बिहारी महतो जो है वो विधानसभा की ओर दौड़ जाते हैं। तो विधानसभा हमारा मांडू भी बहुत एक मजबूत स्थिति है। तो कितने सीट हुआ अभी? ये 13 सीट जो है, ये 13 सीटों का जो समीकरण है हम लोगों का, ये एकदम ऐसा सीट है जहां से हम लोग एकदम जीत रहे हैं। बाकी सेकंड अगर बी फेज का सीट देखिएगा तो बड़का गांव है, हजारीबाग है, बरकट्ठा है, लेकिन जीत की संभावना हम लोग का ज्यादा, ये मतलब 99% ये है। बिल्कुल बिल्कुल। 13 सीट हम देख पा रहे हैं कि 13 सीट पे हम लोग मजबूत स्थिति में है, और बाकी सीटों पे भी लड़ाई है। जैसे आपका मैं बताया हजारीबाग, आपका बड़का गांव, आपका बरकट्ठा, सिदरी, बोकारो, ये तमाम बगोदर, ये तमाम सरायकेला आप सीट छोड़ दिए, सरायकेला, खरसावा, ये सब तमाम सीटों पे हेड टू हेड लड़ाई है। भूबुला, ये सब सीटों पे एकदम हेड टू हेड लड़ाई है। तो जो भाई साहब ने एग्जिट पोल निकाला है 45 और 50, वो जरा ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करें। और ग्राउंड में हम लोग पिछले 1 महीना से अपना चेहरा को देख के पता चल रहा हो क्या स्थिति हम लोगों ने अपने आप को बना दिया है। तो हम लोगों ने ग्राउंड की स्थिति को देखा है और हर एक विधानसभा की स्थिति को देखा है, तब जाके हम लोगों ने अब तक ये बात रहा। तो नो डाउट ये समीकरण बैठ रहा है। जो बीजेपी है कहीं ना कहीं हमको लगता है कि 25 से 28 सीट वो लाते दिख रही है, और इंडिया गठबंधन 32 से 35 सीट लाते दिख रही है। उसके बाद जो सीटें हैं वो कुछ निर्दलीय में चला जाएगा, और हम लोग 12 से 15 सीट पे दिख रहे हैं। यानी कि सत्ता बनाने की जो चाबी है वो दामोदर नदी के तलहटी में होगा, पारसनाथ के तलहटी में होगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। ये एग्जिट पोल पे विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सरकार बनाने के नजदीक है, और निश्चित रूप से जब ये 23 तारीख को पिटारा खुलेगा, जब ईवीएम का गिनती होना शुरू होगा, तो आपको यकीन मानिए जो 23 तारीख का समीकरण जो खुल के सामने आएगा उसमें यही देखने को मिलेगा कि जो हम लोगों ने जो आज आपसे शेयर किया, देखिएगा लगभग 85% से 100% के बीच में ये आंकड़ा फिट बैठेगा। जो हवाई में लोग बता रहे थे उनकी बातों को भी देखिएगा, और ये वीडियो को आप 23 तारीख को भी चला के देखिएगा कि हम लोगों ने जो बात किया कितना सही कहा। क्या कह गया? सभी झारखंड वासियों को हम यही कहना चाहेंगे कि नेशनल मीडिया पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। नेशनल मीडिया हम लोग के झारखंडीय भाइयों को नहीं दिखाएंगे। जितने भी नेशनल मीडिया है वो सब बीजेपी के हैं, कांग्रेस के होंगे, जेएमएम के हो सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे गरीबों को वो लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए भाइयों आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। हम लोग का जो एग्जिट पोल आप लोग को बताया ये आपका सटीक बैठेगा, मनोज भाई। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये जेएलकेएम का एग्जिट पोल। हाँ, ये हम लोग पार्टी का एग्जिट पोल क्यों दिखाएंगे? हाँ, हम लोग का पार्टी का एग्जिट पोल है। दूसरे पार्टी का हम लोगों ने बाय रीजन समीकरण, ये तमाम चीजों को हम लोगों ने आप लोग के बीच रखा। अब आप लोग इसमें क्या राय देते हैं
कमेंट के माध्यम से हम लोगों को बताइए कि क्या हम लोगों ने जो बात कहा वो उस विधानसभा में सही में देखने को मिल रहा है या हम लोगों ने झूठ बोला आप लोगों तक। तो जितने भी साथी देखते हैं मैं आशा करता हूं कि हमको पूरे झारखंड से लोग देखते हैं, तो पूरे झारखंड से मैंने जिस विधानसभा का जिक्र किया है, क्या उस विधानसभा में ये घटनाएं घटी है या नहीं घटी है, आप कमेंट के माध्यम से राय दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं और ये जो एग्जिट पोल वाला जो ड्रामा है उसको खत्म करें। तो हम लोग नो डाउट सत्ता बनाने की चाबी टाइगर जयराम महतो पास होने जा रही है। तो और एक चीज, जिस विधानसभा का हम लोग नाम नहीं लिए हैं भाई, वो लोग गाड़ी आएगा नहीं पक्का। हाँ देखिए वीडियो छूट गया है, बिल्कुल बहुत सारा विधानसभा छूटा है, हम लोग वहां भी मजबूत है और जब पिटारा खुलेगा तो वो भी विधानसभा का जिक्र होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।